वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ABS के बारे में जानकारी दूंगा। पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको मैनुअल ब्रेक और डिस्क ब्रेक के बारे में जानकारी दी थी। इस एपिसोड में मैं आपको ABS कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपने एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ABS असल में होता क्या है? दोस्तों, ABS का मेन जो फंक्शन है उसका एक ही है कि वो गाड़ी को स्किड नहीं होने देता। जब हम ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो हाइड्रोलिक प्रेशर से जो पिस्टन है वो टायर को लॉक कर देते हैं इस डिस्क ब्रेक के अंदर। जब उसमें ABS होता है तो वो जो लॉक होता है वो लॉक धीरे धीरे होता है। 1 सेकंड में 10 बार गाड़ी में ब्रेक लगेगी, छूट जाएगी, लगेगी, छूट जाएगी, लगेगी, छूट जाएगी। ये 1 सेकंड में 10 बार होता है। ये होता है ABS। ये जो मेरे सामने बाइक पड़ी है ये नॉन ABS बाइक है, पर इसी बाइक में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और ABS वाली बाइक में फ़र्क क्या होता है। अब देखिए, जो मेन ABS वाली बाइक होती है उसमें सबसे बड़ा जो पहला फ़र्क होता है वो ये होता है, यहाँ एक रिंग लगी होती है जिसको कहते हैं ABS रिंग। जो ABS वाले बाइक होते हैं वहाँ उनमें एक रिंग होती है। उस रिंग से वो जब टायर घूमता है ना तो वो रिंग भी साथ में घूमती है। उस रिंग के ऊपर यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है। वो जो सेंसर है वो टायर के घूमने की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है। वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके वायर के थ्रू गाड़ी के ACM को इंफॉर्मेशन देता है, जिससे बाद में गाड़ी को रोकने में आसानी होती है। ये है पहला फ़र्क ABS और नॉन ABS बाइक में। तो दोस्तों, जो दूसरा फ़र्क होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया हुआ है पिछले एपिसोड में, ये है मास्टर सिलेंडर। इस मास्टर सिलेंडर से मैंने आपको बताया है कि ये जो है ये है ब्रेक पाइप जिसमें ब्रेक फ्लूइड होता है। जिन गाड़ियों में ABS लगा होता है उन गाड़ियों में ये जो पाइप है, ये पाइप पहले यहाँ से ये अंदर जाएगा, गाड़ी के अंदर जाएगा। यहाँ पर एक यूनिट लगा होता है जिसको हाइड्रोलिक कंट्रोलिंग यूनिट कहते हैं। इधर लगा होता है बाइकों में जिनमें ABS होता है। वहाँ ये पाइप जाता है, वहाँ से एक दूसरा पाइप निकलता है। वो जो पाइप है वो घूम के नीचे जाएगा, नीचे जाकर इस कैलिपर में जॉइंट हो जाएगा। ये होता है ABS वाली बाइक में दूसरा फ़र्क। अब जैसे ही गाड़ी में ऊपर से ब्रेक अप्लाई होगी, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से एक सेंसर के थ्रू ACM में जाएगी। फिर वो ACM उस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करके हाइड्रोलिक कंट्रोलिंग यूनिट को भेजेगा। जो हाइड्रोलिक कंट्रोलिंग यूनिट होगा वो फिर इस गाड़ी की स्पीड के हिसाब से एक पल्स जनरेट करेगा। वो पल्स होगी जो हाइड्रोलिक पल्स होगी, वो पल्स जनरेट करेगा। उस पल्स से यहाँ जो अंदर पिस्टन 2 चल रहे हैं इसके कैलिपर के, उस पिस्टन के ऊपर प्रेशर घटेगा और बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा और बढ़ेगा। जब वो प्रेशर घटेगा और बढ़ेगा, वो जो होगा वो इतनी तेज़ी से होगा कि 1 सेकंड में 10 बार घटेगा और बढ़ेगा, घटेगा और बढ़ेगा। उससे क्या होता है, गाड़ी के जो ये पैड है इसके अंदर वो इस डिस्क के साथ लॉक नहीं होते और गाड़ी स्लिप नहीं करती। वो फंक्शनिंग इतनी तेज़ी से होती है जिससे गाड़ी स्लिप होने से बच जाती है। यही मेन फ़र्क होता है ABS और नॉन ABS बाइक में। अगर किसी बाइक में ABS होगा तो वो स्किड नहीं करेगी, और जिसमें ABS नहीं होगा उसका टायर लॉक हो सकता है और वो स्किड कर सकती है। दोस्तों, मेरे लिए आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपना फीडबैक देना ना भूलें और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।